यह भारतीय कथा है। और एक पंचतंत्र किताब है जो शिक्षा के विषय में, उसको आप पढ़ते जाओ या किसी के मुख से सुनते जाओ। विद्यालयों की आवश्यकता नहीं, महाविद्यालयों की आवश्यकता नहीं, विश्वविद्यालयों की आवश्यकता नहीं। सारी शिक्षाएं केवल उस पंचतंत्र में, लौकिक पारलौकिक सारे उसमें मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से भीतरी प्रतिभा शानी हो जाती। शानी समझते हो? पगली नहीं, शानी होती है। मतलब प्रतिभा वैसी शानी होना चाहिए नहीं, कुसंगति में आ जाती है तो उसकी पहचान ही नहीं हो पाती, घायल हो जाती है, पागल हो जाती है, फिर बाद में वह पगली कहलाती है। प्रतिभा पगली भी होती है और पगवाली भी होती है। पगली कैसी होती है? आत्मा के पास बहुत गुण हैं, कोई गुण इस आत्मा को पागल नहीं बनाते। एकमात्र प्रतिभा, बुद्धि, योग जिसको बोलते हैं, यह प्रज्ञा भी बोलते हैं, जो एक प्रकार से मेरा और तेरा, भला और बुरा, इन सब का हित और अहित का विभाजन करके अहित से बचाने का उपक्रम सूझबूझ जिससे उत्पन्न होता है, यह जीवन में आवश्यक होता है। तो इस प्रकार किसने पढ़ाया था उस चूहे को? बताओ हमें। उस बिल में, विश्वविद्यालय में भी आज वहाँ कथा चल रही है, उसके ऊपर शोध हो रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा इस नीति परक कथाओं को सुन करके राजपाट चलाते रहते हैं। चाणक्य भी इसी प्रकार की बातें करता था। जो भारतवर्ष में उत्पन्न होकर के अनेकों राष्ट्रों में अपना धाक जमाया था। राष्ट्र कैसा चलाया जाता है, यह नीति प्रत्येक मानव के पास तो नहीं रहती, किंतु राजा के पास तो होना अनिवार्य है। एक राजा के बहुत सारे पुत्र थे, 7-8 मान लो, 8 भैया, किंतु 8 भैया सारे 8 दिशाओं में जाने वाले खाली हाथ आते थे, भर करके ले जाते थे। ये स्थिति थी। राजा ने सोचा, ये क्या करेंगे, ये कैसे चलाएंगे, मेरे बाद इसको क्या होगा? चिंता में था। तो सब लोगों को कहा, इनको पढ़ाओ, लिखाओ, समझाओ, होशियार बनाओ। कोई भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाए। और एक व्यक्ति आया, मैंने सुना है आपने चिंता व्यक्त की है। हाँ की तो है, बहुत सारे आ गए और चले गए, किसी की वश की बात नहीं है। मैं भी आया हूँ। हाँ, तो आप भी इसी प्रकार चले जाएंगे। हमारे नसीब में, हमारे भाग्य में बच्चे तो हैं, लेकिन बच्चे समझदार नहीं। बच्चे तो हैं। कई लोग आकर के हमें शिकायत करते, महाराज इसको समझाओ। क्या कहता है? ये सुनता ही नहीं। आप सुन रहे हो? तो हमने कहा, ये बच्चा सुनता नहीं, कि बहरा है क्या? नहीं,
ये सुनता नहीं है और अपनी तरफ से सुनाता है महाराज। बहुत अच्छी बात है, हमने तो बच्चे सुनते भी हैं और पिताजी को सही बातें सुनाते भी हैं। महाराज सही क्या बताएं, तुम तो बताने लायक ही नहीं है। ऐसे सुनाता है तो घर से यहाँ से बाहर निकल जा रात के 12 बजे। फिर अब क्या करें, बच्चे हैं, लोग यही कहते हैं कि फलाने के बच्चे हैं, इसलिए मैं अपने ही पास रखता हूँ। लेकिन आज तो आपके पास की खोल दी महाराज, इनको समझा दो। जब आपके बच्चे आपको आपने नहीं समझाया, वो सुनते नहीं, सुनाना चाहते हैं, तो कुछ न कुछ तो कमियां होंगी पिताजी की, इसलिए तो वो सुना रहे हैं। तो वह मित्र एक प्रकार से सब प्रसन्न हो गए, भाव विभोर हो गए सब पक्षी कि इस छोटे से एक मात्र, कितना है वो था, वो एक परवल के बराबर है। सुन रहे हो? हाँ, आप तो बड़े बड़े लौकी के बराबर हो। दूसरे एक देश में कहते हैं, क्या है वहां पर, यहाँ के भारत की लौकी के बराबर तो भेंडी है। भेंडी समझते हो? भेंडी, हाँ भेंडी, हाँ भेंडी, हाँ ठीक। ये कर्नाटक का उच्चारण अलग हो सकता है, महाराष्ट्र का उच्चारण अलग हो सकता है, और राजस्थान का उच्चारण अलग हो सकता है। और नहीं समझे, दीर्घ को ह्रस्व बनाना और ह्रस्व को दीर्घ बनाना, ऐसे गुजरात में अलग हो सकता है। विनीत न कह करके विनीत कहेंगे, अब चलता है, थोड़े से जोर से बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर जो लौकी है वो उस देश में लौकी के बराबर भेंडी होते हैं। तो आप ये बताओ, वहाँ के लौकी कितने होते हैं? तो यहाँ के व्यक्ति के बराबर होते हैं। ये वहाँ की पानी की विशेषता है। वहाँ पर आब हवा की बात है। तो उसी प्रकार वह परवल के बराबर होकर के भी अपनी करामत, अपना पुरुषार्थ, अपनी प्रतिभा, अपने लघुता, कर्तव्य निष्ठा, क्या जितने भी विशेषण हैं आप लोगों में एक भी लागू नहीं होंगे, किंतु उसके पास ढेर सारे भरे हुए थे। और जो कुछ भी संग्रह था उसको भी उन्होंने पास ला करके सामने रखा, खाओ पीओ और जल्दी जल्दी यहाँ से अपने पंखों का प्रयोग करो, नहीं तो इसके आगे मेरे पास, मैं तो एक बिल में रहने वाला हूँ, अंडरग्राउंड में, नहीं समझे, जहाँ सुरक्षा का प्रावधान, बंकर में रहता हूँ। और जब कभी भी आवश्यकता पड़ जाए तो बाहर आता हूँ, राशन लेकर के पुनः उसमें रह जाता हूँ, किंतु किसी के पास शरण के लिए नहीं जाता हूँ। हमारा बना हुआ अपना बंकर होता है। प्रत्येक राज्य में सीमा के ऊपर बंकरों की व्यवस्था होती है। एक दूसरे के बंकरों के ऊपर विस्फोट सामग्री के माध्यम से और उसको ध्वस्त किया जाता है और सबक सिखाया जाता है। सुन लो, ज्यादा बोलेंगे तो देख लेना, उधर से भी आवाज आती है। बस इस प्रकार 60-70 साल हो गए और प्रत्येक प्रजा के जो अंग हैं
वह पुरुषार्थहीन होता जा रहा है। वही इसी सुराग में है। मेरे लिए ऊपर से जैसे आपत्ति काल में ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो ऊपर से विमान से पॉकेट गिरा देते हैं, इसी प्रकार भगवान बहुत दिन हो गए, 2500 वर्ष पूर्व में गए हैं, नहीं समझे। अब एक आध बार याद करके हम लोगों के ऊपर, भक्तों के ऊपर बरसाएंगे, उसको हम खाएंगे और जीवित रहेंगे, पुनः उनका नाम लेते रहेंगे। ये सब बातें इस कथा के साथ कोई मेल नहीं खाता। यदि पंखों का भार, पंखों का प्रयोग नहीं करते तो यह सुग्रीव, क्या है उसका नाम, नाम बहुत अच्छा है उस चूहे का नाम, सुग्रीव हो सकता है, हाँ ऐसा भी कुछ हो, अच्छा नाम है वो भी। हाँ, तो वह अपना कर्तव्य कर दिया है। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपने लिए जो आवश्यक है वो सारे के सारे प्राप्त कर लेते हैं, पशु और पक्षी भी, किंतु मनुष्य आज भूल गया, कर्तव्य से विमुख हो गया। वह अपना धर्म तो समझ ही नहीं पा रहा है। धर्म जो होता है वह कर्तव्य का नाम है। जो कम्मी सूरा सो धम्मी सूरा वाली बात आती है, 4 पुरुषार्थ बताएं, धर्म अर्थ काम, ये 3 गृहस्थ आश्रम में हुआ करते हैं। फिर इसके उपरांत मोक्ष पुरुषार्थ होता है। लक्ष्य में गृहस्थ में इस मोक्ष पुरुषार्थ को रखता है, अभ्यास करता रहता है। उसके लिए कुछ पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, उसके अनुसार वह अपने को ऊपर बढ़ाता बढ़ाता आगे बढ़ता रहता है। आगे बढ़ने के उपरांत वह पीछे हटने की बात नहीं करता है, क्योंकि उसका कर्तव्य ही ऐसा है। यदि पीछे हटता है तो सप्लीमेंट्री होती है। सुन रहे हो? शिक्षक और शिक्षिकाएं और विद्यार्थी सब सुने। जब हम पढ़ते थे उस समय सप्लीमेंट्री नहीं थी, पूरक परीक्षा जिसको बोलते हैं, परीक्षा पूरी दी जाती थी। पूरक परीक्षा और कौन सा? तो यह एक प्रकार से स्वतंत्रता के बाद ऐसा प्रभाव पड़ा। ये विदेशी नीति है, 1 नंबर 1 गुण भी कम पड़ जाता है तो 1 साल उसी कक्षा में आपको बैठना है। ये कोर्स या कार्यक्रम आपको पूर्ण करना है। बहुत ही आवश्यकता हो जाए तो कृपांक के माध्यम से 1 आध अंक दिए जाते थे। दीनहीन होकर के नहीं, देखो इतने 1 वर्ष तो हमने मेहनत की है, अब 1 वर्ष और कर लो तो कुछ नंबर आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी कुछ बच्चे कृपांक कह लेते हैं तो शिक्षक शिक्षिकाओं की आंखों में पानी आ जाता है। 1 साल की बात है, ये नहीं सोचते शिक्षक और शिक्षिका, ये जिंदगी की बात है। ऐसे मांग करके अंक को ले जाएगा तो कार्य करते समय कोई शिक्षक शिक्षिका नहीं पहुंचेंगे। उस समय उसको कोई काम दे भी नहीं पाएगा और उसके योग्य वह हो भी नहीं पाएगा। इसलिए पुरुषार्थ में तो पक्का रखो, हमारे यहाँ एक मांगने से 1 नंबर भी नहीं मिलता। 99 नंबर और 99 अंश भी यदि मिल गए, 1 अंश के लिए यूं हाथ कर दो, नहीं, वहाँ पर देख लो 33 सागर आयु में भी लटके हुए और भटके हुए वहीं पर हैं। उनको इतनी दंड व्यवस्था के माध्यम से देना पड़ा, आयु कर्म का बंद हुआ और 3 पांडव तो परीक्षा में बोलो कैसे पास हो गए, 100% नंबर लेकर के हो गए। 101 की कोई आवश्यकता नहीं, 99 की बात सुनी नहीं जाएगी।
बैठो, कितनी बार, जितनी बार पूरक हो तो उतनी बार आपको बैठना पड़ेगा। हमारे पास कृपा नहीं है, भगवान तो कम से कम एक आध बार सुन तो लेंगे। ऐसे भगवान कभी भी अपने करुणा का उपयोग नहीं करते, और हमारे लिए भी ये कहा, ऐसे आप कृपा मत किया करो, अपने आप को नाम बढ़ाना हो तो कर लो। हाँ, अरे कितना देखो महाराज जी ने उपकार कर लिया, और ऐसे ऐसे बात, ये उपकार नहीं चलता अपने यहाँ। योग्यता के बिना, मूल्यांकन के बिना जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, उसको शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आया। और आज धीरे धीरे भारत में यही होता जा रहा है। सुना है, अब सुन करके कहीं जाते तो है ही नहीं हम। महाविद्यालय बहुत सारे मध्य प्रदेश इत्यादि में, प्रत्येक प्रदेश में खुलते हैं। इस साल भर्तीकरण में सुनते हैं कोई भी विद्यालय महाविद्यालय अपने पदों से पूर्ण नहीं भर पाए, और जितने भरे हैं, जिसमें प्रवेश पाए हैं विद्यार्थी, उनकी संख्या को सुन करके एकदम आश्चर्य होता है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी वहाँ पर जैसे कॉलोनी बनती ना, उस प्रकार महाविद्यालयों की कॉलोनी जैसे बनती चली जा रही, और उसमें खाली कोई नहीं भर रहा। इंजीनियरिंग के जो लोकप्रिय महाविद्यालय, उसमें ये है, प्रतिशत भी याद है। हाँ देखो सुन, बहुत अच्छा, महाराज जी को किसी ने आकर कहा होगा, या तो और किसी से जान लिया होगा। 70,000 बच्चों में से 17,000 मात्र प्रवेश पा चुके हैं। बताओ, अब विद्यालय खोलने वालों को पूछता हूँ मैं, विद्यार्थियों को नहीं, उनका नंबर बाद में क्यों होगा। 70,000 बच्चे जिसमें भरना है, इतने सीटें हैं, पद हैं, वहाँ केवल 17,000 का भर्तीकरण हुआ है, शेष कितना रह गया। ये विद्यालय खोले क्यों गए, और किस आधार पर खोले गए, और किसने इसके लिए इतनी बड़ी राशि दी। सरकार स्वयं बैंकों को आज्ञा दे रखी है, आप आते हैं महाविद्यालय खोलना चाहते हैं, पहले प्रबंध करो, बस लोन की व्यवस्था के माध्यम से वो सारे के सारे खुल गए।